जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हनु ग्लोबल स्टडीज में। और हम लोग अध्याय नंबर 21 जो परीक्षा वाणी चैप्टर से उत्तराखंड में तोरे परंपरा खेल पुरस्कार, इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी आगे तक कार्य कर चुके हैं। इसमें हमने कुमाऊं रेजिमेंट को पढ़ लिया है, गढ़वाल रेजिमेंट हो चुकी है, साथ में इसमें प्रमुख सैन्यकर्मी है ये भी कर चुके हैं हम लोग, और इसी के साथ में जो सैन्य छावनियाँ है ये भी हो चुका है टॉपिक। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सैन्य कॉलेज अकादमी ये भी कर चुके हैं, सैन्य कॉलेज अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी IIM में। अच्छा, जो सैन्य कॉलेज अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी है, यहीं पर एक पॉइंट को हम लोग लिखना चाहेंगे, तो आप लोग नोट कर लेना। जो पॉइंट मुख्य है कि देहरादून सैनिक स्कूल है और घोड़ाखाल में भी सैनिक स्कूल है, जो हम लोग जानकर चलेंगे। घोड़ाखाल नैनीताल में, घोड़ाखाल नैनीताल में सैनिक स्कूल और देहरादून में सैनिक स्कूल। तो हम लोग दो सैनिक स्कूल लिखने जा रहे हैं यहाँ पर जी। देहरादून सैनिक स्कूल, एक सैनिक स्कूल है देहरादून, देहरादून सैनिक स्कूल। देहरादून सैनिक स्कूल कब का है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे हम लोग 1961 का है, 1961 का है। और इसी के विषय में जानेंगे उत्तराखंड का, उत्तराखंड का सबसे पुराना, उत्तराखंड का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल है। उत्तराखंड का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल है, याद रखेंगे। उत्तराखंड का सबसे पुराना सैनिक स्कूल देहरादून सैनिक स्कूल। एक सैनिक स्कूल और लिखने जा रहे हैं, आप लोग नोट करना कहीं पर जी, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल कहां पर है? यह है नैनीताल में, नैनीताल। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल नैनीताल में कब का है? प्रश्न यह भी है कि कब का है। 21 मार्च 1966 का है। नैनीताल में कब का है? 21 मार्च 1966 का है। 21 मार्च 1966 में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल बना है और जयमल सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की थी। अगर इसके संस्थापक बताएं आपको, तो संस्थापक कौन है? संस्थापक, संस्थापक, संस्थापक है जयमल सिंह, जयमल सिंह। जयमल सिंह सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के संस्थापक है। उत्तराखंड का सबसे पुराना है देहरादून वाला, 1961 का है, और घोड़ाखाल नैनीताल का कब का है? ये 21 मार्च 1966 का है। जयमल सिंह इसके संस्थापक है। ये दो सैनिक स्कूल थे जो हमें जानने थे। आगे हम लोग पॉइंट स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए खेल खिलाड़ी। यहां पर इस चैप्टर में खेल खिलाड़ी से संबंधित क्या क्या प्रश्न मेन बनते हैं, उन सब की बात करके चलते हैं। अब यहां से एक प्रश्न बनता है खेल अकादमी। खेल अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई, ये प्रश्न क्या है? तो ध्यान देना जरा। हमने कहा यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि उत्तराखंड, उत्तराखंड खेल अकादमी कब की है? 2001 की। और कहां पर है? देहरादून में। प्रश्न देखकर चल रहे हैं हम लोग कि उत्तराखंड खेल अकादमी, उत्तराखंड खेल अकादमी कहां पर है? तो 2001 में। कहां बनी है? देहरादून। उत्तराखंड खेल अकादमी। प्रश्न को देखकर चलना। आगे आइए। साहसिक खेल अकादमी लिखा हुआ है एक नाम, यहां पर हम लोग इसका पूरा नाम करना चाहेंगे, तो साहसिक खेल अकादमी पर कहेंगे हम लोग क्या यहां पर जी? जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी पूरा नाम है इसका। 2014 की, देखो ये यहां लिखा है 2014 में टिहरी जनपद में एक साहसिक खेल अकादमी स्थापित की गई। तो हमने कहा जल क्रीड़ा एवं, जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी, जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी 2014 की है। और टिहरी में, टिहरी में किस क्षेत्र की? कोटा, कोटा टिहरी की है। कोटा टिहरी की साहसिक खेल अकादमी, जल क्रीड़ा साहसिक खेल अकादमी कोटा टिहरी की 2014 की है। आगे लिखा है स्पोर्ट्स कॉलेज व कॉम्प्लेक्स, इसको स्पोर्ट्स कॉलेज व कॉम्प्लेक्स आगे नाम लिखा है। हमने कहा स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? देहरादून पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज बने हैं। देहरादून पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज बने हैं। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां है? देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून पिथौरागढ़ और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पड़े हैं बागेश्वर, देहरादून और रुद्रप्रयाग में। मिनी स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, मिनी स्टेडियम जरा देखो जरा, समस्त युवा समस्त उत्तराखंड के तहत
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। मिनी स्टेडियम स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के तहत बनाए जा रहे हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बनाए जा रहे हैं। आगे देखो जरा, हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर प्रश्न अभी पेपर के लिए कि उत्तराखंड खेल अकादमी कब की है और कहां पर है। उत्तराखंड खेल अकादमी 2001 की और देहरादून में। और देखो यहाँ पर जल क्रीड़ा साहसिक खेल अकादमी कहाँ है, टिहरी के कोटा में है, 2014 की है। और स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ, देहरादून पिथौरागढ़ में। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर है, देहरादून बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और देखो मिनी स्टेडियम प्रत्येक जिले में बनने, कौन सी योजना के तहत, स्वस्थ युवा और स्वस्थ उत्तराखंड योजना के तहत मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। देखो आगे पॉइंट लिखा है यहां पर, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, अभी उत्तराखंड में 2 अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बना रखे हैं जो उत्तराखंड में हम लोग जानकर चलते हैं। तो उत्तराखंड में जो 2 अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम है उनकी भी बात हम लोग करके चलेंगे। 2 अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम कौन से हैं। तो देखिए जरा पहले यहां पर चेक करें कि एक स्टेडियम मिल रहा है यहां पर जी, कौन सा, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। कहां पर है ये, देहरादून में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां बना, हमें पॉइंट ध्यान रखना है, देहरादून में बना है। और कब का बना है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 2016 का बना है। 2016 में भी एक डेट लिख देंगे, 16 दिसंबर 2016 में बना है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। और कहां है, देहरादून में। अब देखो लिखा है, इस स्टेडियम में कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन हो चुका है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे अपना होम ग्राउंड या घरेलू मैदान कहा है। तो किस स्टेडियम को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना होम ग्राउंड या घरेलू मैदान बताया, तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड या घरेलू मैदान बताया है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को। अब एक स्टेडियम तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये पढ़ा है, एक और लिख रहे हैं जी हम लोग, यहां पर लिख देते हैं, जरा देखिए जरा, एक नाम लिखते हैं हम लोग यहां पर जी, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय, देखो यहां पर जरा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय, ध्यान देकर चलेंगे, क्रिकेट स्टेडियम। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पड़ेगा, प्रश्न ये भी है। तो हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये पड़ेगा हल्द्वानी नैनीताल में। हल्द्वानी में, हल्द्वानी कहां पर है, तो हल्द्वानी नैनीताल में है, हल्द्वानी नैनीताल में है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हल्द्वानी नैनीताल में कब का है, तो हमने जाना 18 दिसंबर 2016 का है ये भी, लेकिन ये 18 दिसंबर का है। तो 2 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जान लिए, एक राजीव गांधी, एक इंदिरा गांधी, एक देहरादून में, एक हल्द्वानी में है। दोनों 2016 के हैं, और एक 16 दिसंबर और दूसरा 18 दिसंबर का है। और किस क्रिकेट बोर्ड को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना होम ग्राउंड या घरेलू मैदान बताया है, तो हम लोग देखेंगे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड को अफगानिस्तान ने अपना होम ग्राउंड या घरेलू मैदान बताया है। देखो आगे जरा, आगे पॉइंट देखें, यहां पर हम लोग देखकर चलते हैं, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां पर है, उत्तरकाशी। और नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहां बना है, मुनस्यारी। और मुनस्यारी कहां पर है, पिथौरागढ़। दोनों पॉइंटों को देखकर चलेंगे, मुनस्यारी कहां पर है, पिथौरागढ़ में है मुनस्यारी। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और नैन सिंह रावत हम लोग पढ़कर चलते, पर्वतारोहण संस्थान मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, और नेहरू कहां पर है, उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे उत्तराखंड खेल नीति आ रही है जो 30 नवंबर 2021 को पारित की गई है। यहीं से एक प्रश्न बनाकर चलेंगे, आगे ध्यान दे जरा, यहीं से जी। पहले तो इसी को जान लेते हैं, उत्तराखंड खेल नीति को। हम उत्तराखंड खेल नीति को पारित या मंजूर कब किया गया, कब मंजूरी मिली है, 30 नवंबर 2021 को। तो उत्तराखंड खेल नीति कब की है, 30 नवंबर 2021 की है। अब यहीं से प्रश्न बनता है जी, एक प्रथम खेल नीति, उत्तराखंड में प्रथम खेल नीति, या हम लोग कहें उत्तराखंड की प्रथम खेल नीति,
उत्तराखंड की प्रथम खेल नीति कब की है? उत्तराखंड की प्रथम खेल नीति का नाम बताना है कि प्रथम खेल नीति कब की है, तो हम लोग कहेंगे 16 जनवरी 2006। 16 जनवरी 2006 उत्तराखंड की प्रथम खेल नीति कब की है? 16 जनवरी 2006 की है। और देखो दूसरी कब की है? दूसरी खेल नीति कब की है? उत्तराखंड की दूसरी खेल नीति ये कब की मिलेगी? दूसरी खेल नीति हम लोग कहेंगे इसे दूसरी खेल नीति 2015 की है। और तीसरी कब की है? 2021 की है। हमने कहा तीसरी कब की है, तो तीसरी हमने कहा ये तीसरी है जी, तीसरी चल रही जी 2021 में। तीसरी कब की है? 2021 की है। तीसरी है 2021, तीसरी 2021 की है। तो उत्तराखंड की प्रथम खेल नीति इंपोर्टेंट है 16 जनवरी 2006, दूसरी 2015 और तीसरी कब की है? 2021 की है। और 30 नवंबर 2021 को इसे मान्यता मिल गई। क्या हुआ इस खेल नीति में? देखो सेकंड पॉइंट इंपोर्टेंट पड़ेगा इसकी विशेषताओं में। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत हमने कहा खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में क्या हो रहा है? हमने कहा 200 देखो लिखा है प्रदेश के प्रत्येक जिले से 200 13 जिले उत्तराखंड में, तो कुल 2600 बैठेंगे, 200 लेंगे तो एक जिले से, तो 2600 खिलाड़ियों को जिसमें 100 पुरुष और 100 महिला को हमने कहा 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हमने कहा 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी प्रत्येक खिलाड़ी को। एक जिले से 100 पुरुष और 100 महिलाओं का चयन होगा खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत, और प्रत्येक को क्या मिलेंगे? 2000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो देखो जरा कुल 2600 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा 13 जिलों से खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में 2021 की जो नीति आ रखी है उसमें। देखो आगे थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है? प्रत्येक जिले से 300 खिलाड़ियों मतलब 150 पुरुष और 150 महिला, यानी कुल 3900 खिलाड़ियों को प्रति माह 1500 रुपए मिलेंगे। प्रत्येक जिले से 300 मतलब 3900 खिलाड़ी ये आएंगे। ये कौन सी योजना में? उदयमान खिलाड़ी योजना के तहत आएंगे। तो उदयमान खिलाड़ी योजना के तहत 3900 खिलाड़ियों का चयन होगा उत्तराखंड से। एक जिले से हम लोग कहेंगे 300 खिलाड़ी जाएंगे जिनमें 150 पुरुष और 150 महिला होगी एक जिले से। कौन सी योजना के तहत रखे जा रहे हैं जी? यहाँ पर है उदयमान खिलाड़ी योजना, जिन्हें 1500 रुपए मंथली मिलेगा उनका प्रोत्साहन जी। देखो जरा आगे अब लिखा प्रदेश के खिलाड़ियों को 32 खेलों से जो संबंधित है कुल 6 विभागों में समूह ग और समूह ख के पदों पर 4% आरक्षण मिलेगा। तो खिलाड़ियों को क्या मिलेगा? 4% आरक्षण मिलेगा ग्रुप सी में और बी में, दोनों में मिलेगा। और देखो खिलाड़ियों को क्या किया? सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी खिलाड़ियों को। और साथ में विश्वविद्यालय में प्रवेश करने पर 5% सीटें खिलाड़ियों की आरक्षित कर दी गई है। खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने पर 5% सीटें आरक्षित कर दी गई है। खिलाड़ियों की विश्वविद्यालय में प्रवेश करने पर 5% सीटें जी खिलाड़ियों की। खेल छात्रावास, देखो खेल छात्रावास के खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते, जो छात्रावास में खिलाड़ी उनके दैनिक भत्ते 150 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 225 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। देखो खिलाड़ियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी और विश्वविद्यालय में प्रवेश करने पर 5% सीटें खिलाड़ियों की आरक्षित है। और छात्रावास में जो रह रहे हैं खिलाड़ी उनके लिए क्या हुआ कि जो दैनिक भत्ता 250 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। 250 रुपए प्रतिदिन उन्हें दैनिक भत्ता मिलेगा। आगे देखो जरा ओलंपिक खेलों में जो जीत कर आ रहा खिलाड़ी, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण कोई लेकर आ रहा, रजत ला रहा है, कांस्य पदक ला है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर क्रम से 2 करोड़ रुपए मिलेंगे स्वर्ण पदक लेकर आने वाले को, और 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे रजत पदक लाने वाले को, और 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी कांस्य पदक लाने पर। कहां पर? ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर 2 करोड़, 1.5 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ओलंपिक खेलों में हमने जानना है यहां पर जी पदक जीतने पर जी। अब देखो जरा जी, अभी खिलाड़ियों से संबंधित कुछ बातें कर रहे हैं हम लोग यहां पर कुछ पॉइंटों को नोट करके चलना जो पेपर के लिए आवश्यक है, उस बात को भी जानना जरूरी है। अब देखो अगर आप लोगों से हम लोग कहने लगे, यहां पर जी प्रश्न लिख रहे हैं हम लोग, आप लोग नोट कर लेना। उत्तराखंड का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? सबसे प्राचीन खेल, उत्तराखंड का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है बाघपट्टी। बाघपट्टी, बाघ में रहते थे और पट्टी बांधकर खेलते थे बगीचों में जी। तो देखो जी बाघपट्टी सबसे प्राचीन खेल हम लोग जाने, बाघपट्टी।
और उत्तराखंड में खेल महोत्सव कब से चला है? उत्तराखंड में खेल महोत्सव का आयोजन, एक प्रश्न और बना रहे हम लोग यहीं पर जी। उत्तराखंड में खेल महोत्सव उत्तराखंड में खेल महोत्सव कब हुआ? हमने कहा 6 से 10 जून। खेल महोत्सव कब का है? 6 से 10 जून 2001 को चला। 6 से 10 जून 2001 में खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। और क्या नाम दिया इसे? हमने कहा क्या नाम दिया गया? नाम दिया इसको क्या? नाम क्या दिया यहां पर जी? उत्तराखंड खेल महोत्सव को स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल, स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल, स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल नाम दिया है। स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल नाम दिया है। यहां पर हम देखकर चलेंगे। नाम दिया है स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल। यहां पर जी जो खेल महोत्सव 6 से 10 जून 2001 को हुआ है, इसे नाम दिया गया है स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल नाम दिया गया है। आगे चले जरा जी। हमने जाना उत्तराखंड का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? बागपट्टी। और उत्तराखंड खेल महोत्सव कब आयोजित हुआ? 6 से 10 जून 2001। और नाम क्या मिला है? स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल इसे नाम दिया गया है यहां पर जी। आइए जरा जी आगे पॉइंट को जानेंगे हम लोग। जरा नेक्स्ट पॉइंट देखें जरा जी। एक प्रश्न बनता है कि देहरादून फुटबॉल अकादमी कब बनी है? एक प्रश्न और लेकर चले आप लोग जरा। फुटबॉल अकादमी देहरादून में, हमने कहा देहरादून फुटबॉल अकादमी, देहरादून फुटबॉल अकादमी। देहरादून फुटबॉल अकादमी कब की है? 2011 की है। देहरादून फुटबॉल अकादमी 2011 की है, जो देहरादून फुटबॉल अकादमी हम लोग जानकर चले। उसी के साथ में हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज कहां बना है? तो एक पॉइंट और जाने, हमने नाम लिखना है यहां पर जी, हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज, हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज कहां का है? यह पिथौरागढ़ का है। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में बना है। याद रखकर चलेंगे पॉइंट को। एक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज भी आता है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहां है, उसे भी लिखवा देते हैं हम लोग यहीं पर। लिखकर चलेंगे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? ये देहरादून में है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में है। हम लोग देख कर चलेंगे देहरादून। और कब का है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज? तो हमें देखकर चलना है 1983, 1983 का है। 1983 का है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, हमें याद रखना है महाराणा प्रताप जी। हमने कुछ पॉइंट जाने हैं यहां पर, जो पेपर के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किससे संबंधित? खेल और खिलाड़ी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट के पेपर के लिए हम लोग यहां पर जानकर चले। अब देखो जरा जी, अब देखो प्रमुख खिलाड़ी यहां पर भी है। ये देखो जरा प्रमुख खिलाड़ी। यहां से प्रश्न क्या बनता है कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किससे है, वहां से प्रश्न बनता है। तो प्रमुख खिलाड़ी जाने निशानेबाज में, तो प्रमुख खिलाड़ियों का संबंध देखेंगे। निशानेबाज में कौन कौन से खिलाड़ी को जानोगे? अभिनव बिंद्रा का नाम निशानेबाजी में, जसपाल राणा निशानेबाजी में। अब देखो जरा सुषमा राणा निशानेबाजी में। तो अभिनव बिंद्रा, जसपाल राणा, सुषमा राणा और इन्हीं के साथ में आगे पढ़ते हैं हम लोग निशानेबाजी में सुभाष राणा, प्रवीण रावत। सुभाष राणा, प्रवीण रावत, अशोक कुमार शाही और हिमाद्री थपलियाल, ये निशानेबाजी के प्रमुख खिलाड़ी हैं। हमें जानकर चलना निशानेबाजी में प्रमुख खिलाड़ी मिले निशानेबाजी में। अब ध्यान से देना जरा निशानेबाजी में। अभिनव बिंद्रा के लिए प्रश्न देखो जरा। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक लेकर आने वाले व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए अभिनव बिंद्रा। और कहां जन्मे? देहरादून में जन्म हुआ था इनका 1982 में। निशानेबाजी से इनका संबंध है अभिनव बिंद्रा का। अब देखो, इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 2008 में, राष्ट्रमंडल खेलों में 2000 में, 2006 में, 2014 में तथा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते इन्होंने।
अब ओलंपिक में भी लेकर आए, राष्ट्रमंडल खेलों में भी लेकर आए, एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक लेकर आए। ये इंपोर्टेंट बनेगा कि बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब लाए, तो 2008 में, और राष्ट्रमंडल में 2000, 2006, 2014 में ये ओलंपिक पदक लेकर आए हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला, इंपोर्टेंट है जी ये भी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2002 में मिला इन्हें। इंपोर्टेंट नाम बता दिया हमने आपको जी। अर्जुन पुरस्कार भी मिला इन्हें और पद्मश्री भी। अर्जुन पुरस्कार 2000 में और 2009 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है, और भारतीय खिलाड़ी पहले बने जो ओलंपिक खेलों में ये स्वर्ण पदक लेकर आए हैं। पहले भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक लेकर आए, और इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 2008 में स्वर्ण पदक जीता था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब का है इनका? 2002 का है। आगे देखो जरा, जसपाल राणा। जसपाल राणा टिहरी के निवासी है। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं जसपाल राणा को। निशानेबाज से संबंधित है। टिहरी के निवासी गोल्डन बॉय कौन कहलाए? जसपाल राणा। जसपाल राणा को गोल्डन बॉय कहते हैं जी, जो कि कुल मिलाकर 250 से अधिक पदक जीत चुके हैं जी जसपाल राणा जी। अब देखो, जिसमें 1994 से 2006 और कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडल खेलों में 98 में, 2002 में और 2006 में खेलों में स्वर्ण पदक भी शामिल रहे। मतलब देखो, ये स्वर्ण पदक लेकर आए राष्ट्रमंडल खेलों में भी और एशियाई खेलों में भी। गोल्डन बॉय के नाम से कौन जाने गए? जसपाल राणा, जो निशानेबाज से संबंधित है। और देखो, इन्हें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इंपोर्टेंट है जी पॉइंट जी। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी जो हम लोग देखकर चलेंगे वे कौन है जी? जसपाल राणा। इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, द्रोणाचार्य भी मिला है। अर्जुन पुरस्कार 1994 में और द्रोणाचार्य 2019 में मिला है। सुषमा राणा को देखो जरा, सुषमा राणा। सुषमा राणा जसपाल राणा की बहन है जो सुषमा राणा है। ये भी देखो जरा, राष्ट्रमंडल खेलों में भी और सेफ खेलों में भी 2 स्वर्ण पदक लेकर आ चुके हैं सुषमा राणा और जसपाल राणा। वे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बहू है जो सुषमा राणा, हम लोग जाने यहाँ पर जी, जो राष्ट्रमंडल खेलों में सेफ खेलों में पदक लेकर आई है यहाँ पर जी। सुषमा राणा टिहरी की निवासी। सुभाष राणा जसपाल राणा के भाई है। सुभाष राणा निशानेबाज से संबंधित है, ये ध्यान रखना। और देखो, वर्तमान में भारतीय पैरा शूटिंग के राष्ट्रीय कोच बना रखे हैं जो सुभाष राणा है। परवीन रावत, ये भी टिहरी के निवासी। जसपाल राणा भी टिहरी के, सुभाष राणा भी टिहरी के और सुषमा राणा भी टिहरी के निवासी। और परवीन रावत भी क्या है? निशानेबाज से संबंधित है। पॉइंट को देखकर चलना, जो पॉइंट बता रहे केवल उतनी अंडरलाइन करनी। और देखो, अशोक कुमार शाही भी, बस इतना ही याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है और निशानेबाज से संबंधित है। देहरादून के निवासी, बस ये बात। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाजी खिलाड़ी देहरादून से संबंधित। हिमाद्री थपलियाल, हिमाद्री थपलियाल निशानेबाज से संबंधित है, जो हम लोग जानकर चलेंगे। हिमाद्री थपलियाल भी निशानेबाज से संबंधित है, देहरादून के निवासी है हिमाद्री थपलियाल भी। तो हमने हिमाद्री थपलियाल को जाना, यहाँ पर जो हिमाद्री थपलियाल को हम लेकर चले। तो हम लोगों ने अभी क्या जाना है? हम लोगों ने जाना है प्रमुख खिलाड़ी और उनसे संबंधित जो हम लोग देखकर चले, जो पदक थे उन्हें जानकर चले। प्रमुख खिलाड़ियों से संबंधित हम लोग जो पदक पढ़कर चले। और इससे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? इससे पहले पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पर जी, जो प्रमुख खेल खिलाड़ी है इनसे संबंधित कुछ बातें हम लोग पढ़कर चले। एक पर्सन और नोट करवा दे आपको जो इंपोर्टेंट है जी। देखो जरा, आपको बता दे, हम लोग यहीं पर कहीं पर लिख लेना आप लोग उस पर्सन को। चलो यहाँ लिखवा देते हैं जरा, खेल खिलाड़ी वाले लाइन पर ही। अब देखो जरा, एक पर्सन लिखवा रहे हैं आपको यहाँ पर जी। हमने लिखना है उत्तराखंड में पहली बार, उत्तराखंड में पहली बार उत्तराखंड में पहली बार दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेल, दक्षिण एशियाई शीतकालीन सेब खेल, सेब खेल या सेब खेलों का आयोजन। सेब खेलों का आयोजन हम लोग देखें, सेब खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? सेब खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में पहली बार। तो हम लोग देखेंगे ओली, ओली कहाँ पड़ता है? चमोली में। तो नंबर 1 हुआ ओली में। और ओली कहाँ पड़ता है? ओली पड़ता है जी चमोली जिले में। ये चमोली में, चमोली में पड़ेगा ओली। और कहाँ हुआ जी? दूसरे स्थान है देहरादून, दूसरा स्थान है देहरादून, देहरादून में हुआ। और कब हुआ? 2011 में हुआ। उत्तराखंड में पहली बार दक्षिण एशियाई शीतकालीन सेब खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? ओली पड़ता है चमोली में और देहरादून में किया गया है। सेब खेलों का आयोजन कब किया गया? 2011 में किया गया सेब खेलों का आयोजन, जो हम लोग पढ़कर चले हैं यहाँ पर।
तो हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने पढ़ा है खेल खिलाड़ी, इनसे संबंधित बातों को हम लोग पढ़कर चले हैं। जो मुख्य बात थी यहां पर हम लोग कर चुके हैं, आप लोग भी कवर करके चलना, क्योंकि मेन बातें और मुख्य बातें हैं। आने वाले पेपर में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में काफी वैकेंसी आ रही है, जिसमें लोअर पीसीएस भी है, और आप लोग जानते हो उत्तराखंड पुलिस भी है, और आगे आने वाले पेपर आपके उत्तराखंड एसआई जैसे भी है। हर जगह पर आप लोगों को ये लाभ देकर चलेगी, जो आप लोगों को हम लोग बताकर चले। आप लोग ध्यान से एक बार सुनना वीडियो को, अंडरलाइन करना किताब को, वहां पर नोट करना, और उसके बाद बार बार रिवाइज करना बस अपनी बुक को जी। तो ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोगों से। आप लोग धन्यवाद, जय हिंद।